ये बात बिल्कुल सच है कि सुबह का 1 घंटा जो हमारी ज़िंदगी को, पूरे दिन के रूटीन को और हमारे लेज़ीनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक और आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मैं सुबह को फ़ज्र की नमाज़ के बाद सिर्फ़ 1 घंटा घर के देती हूँ और उसमें मेरा सारा काम हो जाता है। तो आज छुट्टी का दिन था और मैं उठ चुकी थी, नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद, तस्बीहात करने के बाद और ज़िक्र अज़कार करने के बाद, तिलावत कुरान के बाद मैंने एकदम से मशीन लगा ली थी। अब देखिए ये सुबह का जो वक़्त होता है ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और आज छुट्टी का दिन वैसे ही था, बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मैंने अपना टाइम बर्बाद ना करके अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना ज़रूरी समझा। तो मैंने जो कपड़े थे, मैंने चादर वग़ैरह बदली थी, तो वो सब मैंने धो दिए थे और फिर मैं किचन में आ गई थी। तो आज ही सुबह मैं नाश्ते में सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना है। रात ही बच्चों ने और हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी कि हम पास्ता मैकरोनी खाएँगे, तो बस मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, ये जो मेरी बहनें हैं दूध गर्म करती हैं, तो मैं रात को दूध गर्म करके रख देती हूँ फ्रिज में और फिर सुबह उसकी मलाई उतार लेती हूँ, तो इसकी मलाई बहुत अच्छी उतर जाती है। और यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी थी। कुछ मेरी बहनें हैं जो दूध में पत्ती डालती हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से चाय बनाती हूँ। मैं इस तरीके से चाय बनाती हूँ, दूध में पत्ती डाल के भी चाय बनाती हूँ। ये वाली जो चाय है वो मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो आज मैंने सोचा चलो मैं इसी तरीके से चाय बना लेती हूँ और मैंने यहाँ चाय बनाने ही रख दी थी। देखिए जो सुबह का फ़ज्र के वक़्त है बिल्कुल सुकून का टाइम होता है और इसमें हमें अल्लाह ताला को जितना टाइम दे दे उतना अच्छा है। सुबह-सुबह जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं और बिल्कुल सुनसान जगह नमाज़ वग़ैरह पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार पढ़ते हैं, तो उसका सुकून ही अलग होता है। और आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब भी आप सुबह नमाज़ पढ़ते हैं तो दिल को अजीब-सी सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत गिल्ट फ़ील होता है जब मेरी नमाज़ छूट जाती है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज़ पढ़ने से ना कभी रोके, क्योंकि अल्लाह ताला तौफ़ीक भी नमाज़ पढ़ने की उसी को देता है जिसको वो चाहता है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमसे ये नमाज़ की नेमत, ज़िक्र अज़कार की नेमत और तिलावत कुरान की नेमत कभी ना छीने और अल्लाह ताला हमसे कभी नाराज़ ना हो, कभी हम इतने गाफ़िल ना हो जाए कि हम अल्लाह को ही भुला दें। बस हम अल्लाह ताला की यादों में रहें। तो यहाँ पर जी मैंने पास्ता उबाल लिया था और मैकरोनी भी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक चटनी शेयर कर रही हूँ। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है बहुत, बस इसमें मैं लहसुन डालती हूँ। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा मैंने लहसुन छीला नहीं। मुझे लहसुन अगर नहीं छीलती हूँ तो ये वाली चटनी मुझे बहुत पसंद आती है। सबका अपना-अपना अंदाज़ होता है, तो मेरे ये अंदाज़ है। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी थी, साबुत नहीं थी, और नमक डाल दिया था और थोड़ा-सा ज़ीरा। और बस ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई। तो मैंने इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ दिया था और इसमें तड़का लगाऊँगी तो मैंने देसी घी बस गर्म करके वो डाल दिया था। ये चटनी इतनी ज़बरदस्त बनती है, सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अच्छा, मैं जब मैकरोनी पास्ता बनाती हूँ तो ये वाली चटनी मैं इसमें डालती हूँ, तो इससे बहुत ही इसका टेस्ट भी बदल जाता है। और जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ या तो मैगी मसाला यूज़ कर लेती हूँ या पास्ता मसाला। तो यहाँ पर आज मैं आपसे बात कर रही थी कि फ़ज्र की नमाज़ के बाद आप अपने आप को ना तो सोने दें और जो आपको काम करना है, अगर आपको एक्सरसाइज़ करनी है आप एक्सरसाइज़ करें। मैं तो यहाँ पर जब अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी होती तो मैं वो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो मुझे काम होता है वो कर लेती। तो मैंने यहाँ पे सुबह ही मशीन लगा ली थी और इतने मेरे मशीन लगी, मैंने डस्टिंग भी शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ मैंने पास्ता भी उबालने रख दिया था। तो आज छुट्टी का दिन था जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। और रात को अगर हम किचन साफ़ करके लेटते हैं तो सुबह हमारा काम बहुत कम हो जाता है। और मैंने रात ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सुबह लंच में क्या बनाना है। आज मैं लंच में चने की दाल की कबूली और साथ में दही पकौड़ी बना लूँगी। और अगर हम छुट्टी वाले दिन ऐसा खाना बनाते हैं तो सही रहता है, वरना रात में जब हस्बैंड देर से आते हैं तो चावल खाने में ज़्यादा ही अवॉइड करते हैं। तो बस आज मैंने दोपहर सोच लिया था। तो यहाँ पर जी मैं इतने बच्चे सो रहे थे, मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी और हमारा जो ड्राइंग रूम है उसकी भी मैं सफाई कर लूँगी। अगर अच्छा हम ड्राइंग रूम की सफाई कर लेते हैं सुबह ही सुबह, तो छुट्टी वाले दिन वैसे भी बहुत से लोग आते रहते हैं, तो अगर हमारा ड्राइंग रूम साफ़ रहता है तो हमें भी आसानी रहती है। और दूसरा, हमें जेंट्स के या कोई भी आए उनके सामने सफाई करनी नहीं पड़ती है। जितना हो सके आप सुबह ही अपनी सफाई सुथराई को कर दें तो ज़्यादा बेटर रहता है।
और यहाँ पर आ गई थी मैं जी कपड़े निकालने। यहाँ पे मेरे कपड़े सूख चुके, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस थोड़े से थे। सोफ़ा कवर थे और चादरें थी जो मैंने निकाल के एकदम से बालकनी में डाल दी थी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारा 2 कमरों का फ्लैट है, तो ऊपर छत पे हम जा नहीं पाते, तो मैं बालकनी में ही अपने कपड़े सुखा देती हूँ, और जो नमी रह जाती है फिर वो पंखे में डाल देती हूँ। और कपड़ों को धूप लगनी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, मेरे पास बेड की मैचिंग चादरें दो हैं, तो मैंने यहाँ पर जो दूसरे बेड पे बिछा रखी थी वो मैंने धो दी थी और उसे सूखने रख दी थी। और यहाँ पर देखिए हमारा पास्ता बन गया, और फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली, और जो ये पास्ता हमने उबाला था ठंडा होने के लिए मैंने छलनी में रख दिया, तो वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें वो डालेंगे जो मैंने चटनी बनाई है। चटनी डाल के इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर मैगी मसाला भी डाल देंगे। अगर आपके पास पास्ता मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैगी मसाला डाल दें। और फिर चटनी आप अपने बच्चों के हिसाब से इसे चटपटा बना सकती है। तो मैं बच्चों के हिसाब से जब बनाती हूँ तो बच्चों को अपना निकालने से पहले बच्चों का निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद चटनी ऐड करती हूँ। इससे बच्चों के लिए भी आसानी रहती है और मेरे लिए भी। और बहुत सी ख़वातीन जो ऐसी होती है कि अपने लिए अलग बनाती है, बच्चों के लिए अलग। तो आप ऐसे ही किया करें कि जब आप खाएं तो खाने में बस थोड़ी सी मिर्च हल्की कर दीजिए, उन्हें दे दीजिए, और आप फिर थोड़ी सी डाल लीजिए। और वैसे भी अगर हम कम मिर्च मसाला खाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं अपने बच्चों को ऐसे ही खाना देती हूँ, और अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ खा लेते हैं। बस मैं उनकी वजह से तेज़ मिर्च नहीं बनाती, और बिरयानी भी मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे खा नहीं पाते। तो ऐसे खाने का क्या फ़ायदा जिसमें हमारे बच्चे एंजॉय ना कर सके। और यहाँ पर देखिए जी हमारा पास्ता बिल्कुल बनकर रेडी हो गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और नाश्ते में अगर हम सुबह ही हैवी नाश्ता कर लें तो खाने में अच्छा खासा 1-2 बज जाते। तो यहाँ पर टाइम 9 बज रहे थे, और यहाँ पर मैं पास्ता वगैरह दे दिया था। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि आज मैं चने की दाल की कबूली बनाऊंगी, तो मैंने चावल और दाल एक साथ भिगो कर रख दिए थे, और फिर अपना काम करने लग गई थी। अच्छा, ये सब काम करते हुए जो बर्तन थे एक्स्ट्रा वो भी मैं साथ ही साथ धोती रही थी, और काउंटर भी साथों साथ साफ़ करती चली गई थी। अगर हम ये वाली रूटीन शामिल कर लें कि साथ के साथ सारे काम करते जाएं, तो हमारा काम भी नहीं फैलता और सारे काम फटाफट होते जाते। और यहाँ पर कपड़े मेरे धुल चुके थे 9 बजे तक, और क्लीनिंग भी कम से हो ही गई थी। बस अब मैं नीचे ड्राइंग रूम के जाके धुलाई करूँगी, जो अच्छी तरह हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने पकौड़ों का बेसन ले लिया था। तो यहाँ पर मैं पकौड़े जब बनाती हूँ फुल्की, तो बेसन, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हींग इसमें डाल देती हूँ, और बस इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। और एक चुटकी के करीब मैंने इसमें सोडा डाल दिया था। इससे हमारे जो पकौड़ी हैं फुल्की टाइप वो बहुत ही अच्छी बनती है। चाहे तो आप इसके दही बल्ले बना लें या फुल्की बना लें। तो मैं यहाँ छाछ पकौड़ी बनाऊँगी, और इसे बस फेंट कर रख लूँगी, और जब मैं किचन में आऊँगी तो दोबारा से ये सारा काम मेरा हो जाएगा। हमें काम आसान बनाना पड़ता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। लेकिन अगर सुबह का आप जल्दी उठ जाए और सवेरे उठ जाए, तो वो 1 घंटा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगी, लेज़ीनेस से दूर हो जाएंगी, और अपने आप को आप बिल्कुल हल्के फुल्के महसूस करेंगे। आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई अपना काम टाइम पे कर लेते हैं तो हमें हमारे जो अंदर भारीपन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने गेट की सफाई भी कर ली थी, और ये देखिए इस तरीके से। और बस अब 9:30 के करीब टाइम हो रहा है, और मैं अपने काम से बिल्कुल फ़ारिग हो गई हूँ। और जब मुझे लंच बनाना होगा तब मैं किचन में जाऊँगी, और छुट्टी वाले दिन हस्बैंड के लिए भी हमारे पास पूरा टाइम होगा। अच्छा, अब मैं आ गई थी यहाँ पर 1 बजे किचन में। तो यहाँ पर देखिए खड़ा गरम मसाला मैंने स्पाइसेस बॉक्स 2 बना रखे हैं, एक में पिसा हुआ और एक में खड़ा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी गरम मसाला लूँगी। अच्छा, मैं जब ये कबूली या बिरयानी वगैरह बनाती हूँ ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती, बहुत कमी के साथ मसाले यूज़ करती हूँ, और सब्ज़ी में तो बहुत ही कम। और जब हम गरम मसाले यूज़ करते हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते। यहाँ पर देखिए मैंने कुकर ले लिया था, और इसमें एक प्याज डाल दी, और फिर जो हमने खड़ा गरम मसाले लिया था वो भी डाल देंगे। अच्छा, इस हम कबूली को सिंपल तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से बनाई थी, तो मैंने प्याज के साथ ये गरम मसाला डाल दिया था, और डेट्स इट। और इतने हमारी प्याज और गरम मसाला थोड़ा सा सोटे होगा, तो मैं क्या करूँगी, लहसुन और सौंफ का पेस्ट बना लूँगी। और ये देखिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, और साथ के साथ में दाल चावल जो मैंने भिगोई थी वो भी डाल दूँगी, और नमक डाल दूँगी, और बस इसमें एक सीटी लगाऊँगी। और जब भी मैं कुकर में खाना बनाती हूँ तो मैं एक सीटी लगाती हूँ। आप भी जितना हो सके कुकर यूज़ किया करें, क्योंकि इससे हमारा गैस भी खर्च होता है, टाइम भी बचता है। और मैं ज़्यादातर
जैसे दाल हुई, छोले हुए या कोई भी सब्ज़ी, उसके साथ उबले हुए चावल बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं दही फेंट लूँगी। और ये जो मैंने दही ली, आधी किलो दही ली है, इसमें मैं बिल्कुल पानी ऐड नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जो दही पकौड़ी है थोड़ी सी मुझे गाढ़ी सी अच्छी लगती है, तभी अच्छा लगता है। और इसमें देखिए मैं नमक, थोड़ा चाट मसाला, मिर्च डाल दी है। और ये साथों साथ पकौड़ी भी मैं डालती होती जाएंगी और साथों साथ मैं इसमें रखती जाऊंगी। इतने में हमारे चावल दम होंगे, ये पकौड़ी भी अच्छी तरह सेट हो जाएंगी और बस फिर खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। अच्छा, ये खाना हमें क्या बनाना है और क्या नहीं, किस तरीके से मैनेज करना है, हम होम मेकर्स के हाथ में होता है। और स्मार्ट ख़वातीन वही होती है जो घर की चीज़ों के, घर में जो चीज़ें हैं उससे खाना तैयार करें। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होता है। तो ये छोटी छोटी जो आदतें हैं हमें स्मार्ट ख़वातीन भी बनाती है, स्मार्ट होम मेकर्स भी बनाती हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी लस्सी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, छाछ, और इसमें मैं पकौड़ी डाल दूँगी और बस। और फिर मैं कबूली के लिए चटनी बनाने लगी, तो टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालती थी और बस थोड़ा नमक डाल के और थोड़ा ज़ीरा डाल के चटनी का पेस्ट बना लेंगे बस। और ये चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे खाने बनाएं, नॉर्मल से सिंपल से खानों को भी आप बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकती हैं। और स्पेशली छुट्टी वाले दिन तो आप अच्छा सा खाना बनाइए, चाहे नॉन वेज ना हो। अब ये नहीं है कि मुर्गी और मटन ही बन रहा है तो हमारा खाना होगा, आपके घर में जो अवेलेबल हो उससे आप अच्छे से अच्छा खाना बनाइए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए। सबसे पहले तो आप पॉजिटिविटी लेके आइए कि आपके पास सब है। अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने आपको 3 टाइम का खाना दे रहे हैं और वो भी ताज़ा। बस ये शुक्राना जो है वो करते रहिए और आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। और अगर अपने घर को मैनेज करके चलना है तो मैं बार बार ये वाली बात तो आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने आगाज़ जल्दी करिए, सुबह जल्दी उठिए, देर तक पड़े सोना कोई भी अच्छी बात नहीं है। और अच्छी बहू, बेटी और बीवी की यही खुशकिस्मती है कि वो अपने घर को जन्नत बनाना चाहती है। तो सुबह सवेरे उठे, बच्चों में अच्छी तरबियत दे और आपको देखकर आपके बच्चे भी सीखेंगे। अगर आप देर देर तक पड़े सोते रहेंगे तो कोई भी आपका काम भी नहीं होगा और लेज़ीपन भी होगा और आपके बच्चे भी आपसे अच्छी बातें नहीं सीखेंगे और दूसरा हस्बैंड जो होता है वो गुस्सा ज़रूर होंगे। और ये मत समझिए कि आप ये काम कर रही हैं तो किसी पे एहसान कर रही हैं। आपका अपना काम है, आप अपने घर की मलिका हो, अपने घर की रानी हो। अपने घर को अपना घर समझिए, मलिका समझिए, रानी समझिए, क्योंकि आप ही हो जो अपने घर को चलाती हो। और समझदार औरतें अच्छे अच्छे हैबिट्स को फॉलो करती हैं। तो आई थिंक आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी मोर वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट भी करते रहिएगा और मेरी वीडियोस को फुल वॉच करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको लगे किसी को शेयर करने की ज़रूरत है तो शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।